हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसा टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट था। लाइक वो मेरे को व्हाट्सएप पे कंसिस्टेंटली ऐसा मैसेजेस करते थे कि दीदी मैम प्लीज़ बताओ कैसे हम एग्ज़ाम में पास करें। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है, थंबनेल से क्लियर हो गया होगा। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू पास इन एग्ज़ाम। सो ये क्वेश्चन इवन मेरे दिमाग में भी था जब मैं अपने सेमेस्टर 1 में थी DY पाटिल ऑनलाइन MBA पुणे के। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी तब तक चला था जब तक मैंने एग्ज़ाम दे ना दिया हो। तो वो चीज़, वो डर जो है वो बैठा होता है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सके। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना आप कवर कर लोगे तो आप पास तो एटलीस्ट हो ही जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। बट ये जो चीज़ है, कितना टॉपिक, कितना कौन से चैप्टर से कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एंड में बात करेंगे। बट अभी उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पास करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट थिंग जो कि मैं हमेशा बहुत सारे वीडियोस में आई गेस मैंने बताया भी है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है तो मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ डू चेक इट आउट और आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ठीक है, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा कि मैं कौन कौन से वीडियोज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो चलिए अभी हम लोग उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने सबसे फर्स्ट चीज़ को बताया था, दैट इज़ अबाउट द फॉर्मेट. So the first thing that you have to keep in mind while if in case you want to pass in the exam is understanding the format. आपको बेसिकली एक फॉर्मेट समझना है कि कैसे एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम का एक फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि आपका MCQ होगा, फिर आपका उसमें ट्रू फॉल्स भी इंक्लूडेड होगा, फिर आपका एक MCMR आएगा और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, MCMR भी मैंने बता के रखा है कि क्या होता है। सो बेसिकली ये आपका एक फॉर्मेट है विच यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करनी है। इसमें बेसिकली आपको फॉर्मेट को जैसे समझना है, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। प्लीज डू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट कि कैसे आएगा, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। सेकेंड इज फोकसिंग ऑन द कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट का मतलब है कि जैसे आपका कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर, आप मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उठा लो, उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जस्ट गो एंड डील विद इट। अब मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये भी आपको कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप एंड का पार्ट देखना, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेन टॉपिक्स कौन कौन से मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगी। ठीक है, वही पढ़ना। तीसरी चीज पे आते हैं, लाइक प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। तो अगर आप लोग के पास सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइडेड है तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। इवन आपको अगर नहीं है आपके पास वो सारे सैम्पल क्वेश्चंस इनफ, तो यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट मी। लाइक मेरे पास भी बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, उससे आपका भी हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, लाइक हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव भी है, केस स्टडी भी है, MCQ भी है, ट्रू फॉल्स भी है। तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वो आप सैम्पल क्वेश्चंस ट्राई करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट आ जाते हैं द लास्ट पॉइंट, दैट इज फोकसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझो कि टाइम, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक दो वीडियो में मैंने बता के रखा है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें अच्छे खासा टाइम दो। ठीक है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम, और आई थिंक अराउंड आपका 2 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना होता है वो अराउंड आपको इन एंड अराउंड 1 घंटा निकल ही जाता है, उससे ज़्यादा ही निकलेगा, कम नहीं। 1 सवा घंटा आपका डिस्क्रिप्टिव में निकल जाएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। कोशिश करो कि आप 20 से 25 मिनट में अपने सारे MCQs को कंप्लीट कर लो, क्योंकि MCQs बहुत टफ नहीं होते। टफ इन द सेंस कि ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है, तो आपके MCQs वंस कंप्लीट हो गए 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, उसके बाद आप पूरा का पूरा टाइम डिस्क्रिप्टिव पे दो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, रिविजन में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो मेक श्योर यू गिव प्रॉपर टाइम। एंड द लास्ट टॉपिक जो मैं बोल रही थी कि कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन से चैप्टर से आप कौन से चैप्टर्स पे आप फोकस करोगे सब्जेक्ट्स में कि आपका जो पासिंग है मार्क्स वो आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट अस टॉक सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से। बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक आपको कवर करना है इज डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे में, ये तो सारे का है, जो भी चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के डेफिनेशन को एकदम ऐसा कंठस्थ याद कर लो। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जरूर पढ़ लेना। देन मीडिया टूल्स के बारे में पढ़ लेना, उसका एक चैप्टर अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो मीडिया टूल्स के बारे में पढ़ लेना। फिर
मेकिंग कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, ये भी एक टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी एक टॉपिक है। इन सारे को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके बुक्स में अवेलेबल होंगे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली आप डेफिनेशन तो पढ़ोगे ही, साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बाद आप क्वेश्चन आयर के बारे में पढ़ लेना। वो एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आयर का सारा कुछ दिया हुआ है, वो अच्छे से पढ़ लेना। देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको पढ़ना है परसेप्शन। परसेप्शन के बाद आपको पढ़ना है पर्सनालिटी। उसके बाद आप पढ़ सकते हो मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, हम, और फिर आप पढ़ सकते हो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये 5 टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज में बहुत सारे थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग के, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो उसमें जो आपको पढ़ना है वो है डिमांड एनालिसिस। देन आपको पढ़ना है प्रोडक्शन के बारे में, देन कॉस्ट के बारे में, एंड देन आपको पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आए या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव में आए लंबा करके, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आपको बेसिक्स उसका पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको पढ़ लेना ताकि आपका आधा से आधा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप पढ़ सकते हो ओवरहेड्स के बारे में, ओवरहेड्स पढ़ लेना। फिर आप पढ़ लेना मार्जिनल अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मार्जिनल अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये 3 टॉपिक्स जरूर से पढ़े ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपका ये डाउट था तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में आप पढ़ लेना प्लानिंग, और लाइक बेसिकली ना पॉज डीसी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है, हमने लाइक कॉमर्स में 12th में पढ़ा था। पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग आपके बुक में नहीं दिया हुआ है चैप्टर, तो आप क्या पढ़ लेना, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और एक टॉपिक और है रीसेंट ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट, ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट, और ये डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। तो मेक श्योर यू स्टडी दीज टॉपिक्स, एंड आई होप कि अभी आपको वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और हेल्पफुल भी हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।